Rahim, start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful and who is the king of this world. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेस्टेड इफ़। इससे पहले वीडियो में हमने इफ़, एल्स इफ़ एंड एल्स तीनों हमने डिस्कस की थी, और आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इस वीडियो को मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लाइब्रेरी इंक्लूड करूँगा stdio.h, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड करने वाला हूँ, इंक्लूड conaio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। सॉरी, मैंने ये यहाँ पर लगाया नहीं, ग्रेटर देन लेस देन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं मेन का फंक्शन लगाऊंगा हमेशा के लिए, एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे मैं कौन सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, मैंने इस प्रोग्राम में नेस्टेड इफ़ को यूज़ करना है। और नेस्टेड इफ़ जो होता है ना, वो कंडीशन कब और किस तरह यूज़ होती है ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फिर आगे जाके प्रोग्राम में आपको समझ आ जाएगी। नेस्टेड इफ़ वो होता है इफ़ के अंदर, इफ़ कंडीशन के अंदर हम दूसरा इफ़ इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ़। और वो जो नेस्टेड इफ़ होता है ना, वो हमेशा के लिए कर्ली ब्रैकेट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप हम लोग इंटीजर टाइप के ले लेते हैं। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हमारा जो यूनिवर्सिटी लेवल में जो है हमारा एंट्री टेस्ट बेस पे जो हमारा एडमिशन होता है ना, वो उस बेस पे क्या होता है, हमारी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे पास अगर अमाउंट होते हैं तो हमारा उस इन दोनों बेसों पे क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मेरी परसेंटेज ज़्यादा है, लेट्स सपोज 80 से अबाउट है, 80 से अबव, अगर मेरे पास पैसे भी है कुछ, तो मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाती है, ठीक है। नहीं तो अगर मेरी परसेंटेज कम है, पैसे मेरे पास ज़्यादा है, तो मेरे फिर जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। प्राइवेट में भी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन प्राइवेट में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डेटा इंटीजर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट, ठीक है, एंड देन उसके बाद परसेंटेज। और मैं इन दोनों के जो नंबर्स है, अमाउंट है, वो भी यूजर से लूँगा, एंड देन परसेंटेज भी कहाँ से लूँगा, यूजर से लूँगा। तो मैं सबसे पहले प्रिंटफ यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने कहा प्रिंटफ में एंटर अमाउंट, मैंने कहा एंटर अमाउंट, ठीक है। एंटर अमाउंट आ गया आपके पास, एंड देन उसके बाद अमाउंट को मैं यहाँ स्कैनफ में सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। %d आ गया, क्योंकि डेटा हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप की है, एंड कॉमा लगाया, एड्रेस %, एंड उसके बाद मैंने क्या कहा, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आ गया, एंड देन उसके बाद मैं क्या यूज़र से लूँगा, परसेंटेज भी लूँगा। तो मैं प्रिंटफ में लिख लेता हूँ एंटर परसेंटेज, ठीक है। मेरे पास परसेंटेज भी आ गया, ठीक है। एंड परसेंटेज का एड्रेस भी जो है मैं स्कैनफ में सेव कर देता हूँ, ठीक है। स्कैनफ में एड्रेस भी सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है %d आएगा, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाया, एंड एड्रेस %, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली, अमाउंट भी यूज़र से लिया, ठीक है, एंड परसेंटेज भी मैंने यूज़र से ली, ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि अगर मैं कह देता हूँ कि अगर परसेंटेज मेरी लेट सपोज 80 से अबाव हो, ठीक है, 80 से अबाव हो। अच्छा, अब नेस्टेड इफ़ मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखो मैं नेस्टेड इफ़ को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ करूँगा, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ इफ़ अगर 80 से मेरी परसेंटेज अबव हो, ठीक है, और अमाउंट जो है वो मेरे पास कितना हो, लेट सपोज 50 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मैंने प्रिंटफ में कहा, तो मेरे एडमिशन जो है वो कहाँ होना चाहिए, NED यूनिवर्सिटी में, ठीक है, NED यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कहाँ होना चाहिए, NED यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में मैंने कहा प्रिंट कर दो कौन सी यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, ठीक है, KU में, कराची यूनिवर्सिटी में, ठीक है। KU शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, या चलो लिख लेता हूँ कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, ये भी मेरे पास आ गया। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे एल्स में कह देता हूँ,
ठीक है। एस में फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा क्योंकि मैं नेस्टेड इफ यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कह देता हूँ इफ़ अगर अमाउंट ज़्यादा हो कितना, मतलब 1,50,000 से, ठीक है, 1,50,000 से अगर अमाउंट ज़्यादा हो तो क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में हो जाए। अगर मतलब 80 से परसेंटेज मेरी कम है, ठीक है, 80 से परसेंटेज कम है लेकिन मेरे पास पैसे ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरा एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मैं प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज फास्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, फास्ट यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ठीक है। अगर परसेंटेज भी कम है मेरी, ठीक है, और पैसे भी मेरे पास इतने नहीं हैं, तो मैं एस में कह देता हूँ कहाँ पे एडमिशन हो जाए मेरा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मेरा यूनिवर्सिटी कहाँ पे एडमिशन कहाँ पे हो जाए प्रिंट एफ में, लेट्स सपोज माजी यूनिवर्सिटी में हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं अगेन एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, आप देख सकते हैं कि नेस्टेड इफ़ किस तरह यूज़ होता है। इफ़ के अंदर इफ़ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर परसेंटेज मेरी 80 से अबाव है, ठीक है ना, और अमाउंट मेरे पास 50,000 से ज़्यादा है, परसेंटेज मेरी 80 से अबव है, एंड देन अमाउंट भी मेरे पास कितना है 50,000 से ज़्यादा है, तो मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए, एनईडी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज भी ज़्यादा है और पैसे भी मेरे पास उसके मुताबिक है, ठीक है, तो मेरा एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, परसेंटेज ज़्यादा है और पैसे अगर कम है, तो मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए, कराची यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अच्छा, अगर परसेंटेज मेरी कम है, ठीक है, और पैसे मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए, फास्ट यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर परसेंटेज भी कम है और पैसे भी मेरे पास कम है, तो मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए, माजू में होना चाहिए। तो ये इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ को इस्तेमाल करना, ठीक है, इफ़ के अंदर इफ़ को यूज़ करना, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है, एंड कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मैंने एच नहीं लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया, कह रहे हैं कि आपने डॉट एच नहीं लगाया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एच भी लगा दिया। और यहाँ पे एक दूसरा एरर आ रहा है, कह रहे हैं कि अमाउंट की आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो यहाँ पे आपको स्मॉल ए लिखना चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम की ख़ासियत ये है कि अगर आप कहीं पे जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या आपने कैपिटल या स्मॉल लिखा है, तो आपको एरर दे देता है और आप उस एरर का सजेशन भी देते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन कंपाइल कर देता हूँ, मैंने कंपाइल कर लिया और मेरा प्रोग्राम रन भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि एंटर अमाउंट, मैंने लेट सपोज़ कहा कि मेरे पास अमाउंट जो है ना 60 है, 60,000 है, ठीक है, और कह रहे हैं कि परसेंटेज, लेट सपोज मेरी परसेंटेज है 85। अब आप बताओ कि मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए। मेरा एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अमाउंट भी 50 से ज़्यादा है और परसेंटेज भी 80 से ज़्यादा है, तो मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए, एनईडी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी आ चुकी है। लेट सपोज मैं अगेन रन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेट सपोज मैं अमाउंट दे रहा हूँ 1,45,000, ठीक है ना, 1,45,000 मैंने अमाउंट दिया, 1,45,000 मैंने अमाउंट दिया, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो परसेंटेज है ना, वो भी मेरे परसेंटेज कितनी है, 67 है। अब मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना चाहिए, मेरे पास पैसे भी कितने हैं, 1,45,000 है, ठीक है, और मेरे पास जो परसेंटेज है वो कितनी 67 है। तो कहाँ पे एडमिशन होना चाहिए, माजू में होना चाहिए, क्योंकि माजू में मैंने क्या कहा था कि अगर 1.5 लाख से पैसे भी कम है और 80 से परसेंटेज भी कम है, तो मेरा एडमिशन कहाँ होना चाहिए, माजू में होना चाहिए। तो मैं एंटर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने माजू आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। इस प्रोग्राम में हमने नेस्टेड इफ़ यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है, उसका प्रोग्राम बना कर देते। तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है नेस्टेड इफ़ का, और ये प्रोग्राम आपको समझ भी आ गया हो। इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ